मुफ्ती साहब, भाग कर शादी कोर्ट मैरिज करना कैसा है? ये बिल्कुल भी सही तरीक़ा नहीं है। भाग कर शादी करना, कोर्ट मैरिज करना, ये इस्लाम में हरगिज़ कोई पसंदीदा, कोई आइडियल, कोई अच्छा तरीक़ा नहीं समझा गया। इस्लाम हमेशा इस बात की ताकीद करता है, इस बात पे ज़ोर देता है कि भाई आपने शादी करनी है तो प्रॉपर तरीके से शादी करें, जो शादी करने का तरीक़ा है, ख़ानदानी लोगों का जो तरीक़ा है। आप सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तारीख़ उठाकर देखें। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा के साथ जो निकाह किया, आप उसकी सीरत उठाकर देख लें, तारीख़ उठाकर देख लें। हमारा मसला ये है कि हम मुसलमान तो बनते हैं, लेकिन उन चीज़ों में मुसलमान बनते हैं जो हमारी मतलब की होती हैं, हमारी मर्ज़ी की होती हैं। जहाँ जो चीज़ हमारे मतलब के थोड़े आड़े आ रही होती है, कहीं उससे टकरा रही होती है, हम कहते हैं यार इस्लाम को साइड पे रखो, अपना मतलब अपना काम निकालो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत खदीजा के साथ आपका निकाह होना था, आपने अपने चचा को भेजा और हुजूर ने हज़रत खदीजा के चचा से बात की और रिश्ता तय किया और फिर आगे जाके निकाह हुआ। सहाबा की आप तारीख़ उठाकर देख लें, मुसलमानों की पूरी तारीख़ उठाकर देख लें, तो एक ख़ानदानी आदमी का, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तरीक़ा ये होता है कि भाई वालिदैन जाते हैं, बात करते हैं, या लड़का ख़ुद चला जाए लड़की के वालिद के पास, अगर उसके कोई सरपरस्त नहीं है कि भाई मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ, उसमें दिलचस्पी रखता हूँ, वो निकाह करवा दें तो सुभान अल्लाह, ना निकाह करवाएं तो जाएँ भाई कहीं और ट्राई कर लें, किसी और जगह प्रपोज़ल दे दें, वहाँ जाके कोशिश कर लें निकाह करने की। ये जो हमारे यहाँ लड़कियों को सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं ना लड़कों की तरफ से, कि मैं चाँद तोड़ के ले आऊँगा, तारे तोड़ के ले आऊँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, फलाना कर दूँगा, और लड़कियां भी इस चिकनी चिपड़ी बातें सुनकर और ये लड़के की झूठी मूठी सब्ज़ बाग वो जो दिखा रहा होता है उसको सच समझ के जनाब वो समझती है कि पता नहीं मेरी शादी होगी तो मैं कोई शहज़ादी बन जाऊंगी, मैं तो शायद जैसे जन्नत में रहूंगी और मेरा तो कोई महल होगा। भाई उसको जनाब आप उसकी हकीकी ज़िंदगी जाके देखें, और जो आपको फ़ोन पे वो बातें कर रहा होता है, जो दावे कर रहा होता है, तो आदमी सोचता है कि यार कम से कम इस तरह की बात निकालने के लिए भी बंदे का मुंह तो होना चाहिए कि ऐसी बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है, इसकी शक्ल देखो, इसकी हैसियत देखो, बातें देखो इसकी। और हैरत उन लड़कियों पर होती है कि जो फिर इस तरह के लड़कों पर मरती हैं और इस तरह के लड़कों की वजह से अपने वालिदैन को छोड़कर घर से भाग जाती हैं, अपने वालिदैन से बगावत कर लेती हैं, अपने भाइयों से, अपनी फैमिली से बगावत करने पर आमादा हो जाती हैं कि भाई हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, बस मुझे उससे निकाह करना है। भाई आप रिश्ता करें, इसमें वालिदैन का भी अमल दखल होता है कि बाज़ औक़ात वालिदैन सख्ती कर रहे होते हैं बेजा, यानी उनको पता होता है कि भाई हमारी बच्ची का इस जगह इंटरेस्ट है या हमारे बच्चे का इस जगह इंटरेस्ट है, और वो आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। बाज़ औक़ात वालिदैन इसलिए बच्ची का या बच्चे का रिश्ता नहीं कर रहे होते कि भाई हम अपनी मर्जी से करेंगे, इसने पसंद किया है तो हमने करना ही नहीं। अब ये भी गलत है ना। अब जब एक एक्सट्रीम पे वालिदैन चले जाएं, दूसरे एक्सट्रीम पे औलाद चली जाए, आप मुझे बताएं हल क्या होगा? ये मसला हल कैसे होगा? इसका हल निकलेगा कैसे? तो वालिदैन को भी ये बात सोचनी चाहिए कि भाई अगर आप देख रहे हैं आपका बच्चा या आपकी बच्ची किसी में इंटरेस्ट रखते हैं और कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई बहुत बड़ा कोई फ़र्क है, कोई स्टेटस का या किसी दीनदारी का, किसी चीज़ का, वे उनका निकाह करवा दें। लेकिन लड़के या लड़की को हरगिज़ ये नहीं चाहिए, ये लड़की के ख़ानदान वालों के लिए बहुत बड़ा एक धब्बा है। उनकी आप समझें, आप उनकी इज्जत खाक में मिला देती हैं। जब कोई लड़की घर से भाग कर जाती है, वालिद मुआशरे में अपना मुंह किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहता, उस लड़की के भाई मुआशरे में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। ये शरीयत में हरगिज़ कोई आइडियल तरीका नहीं है, हरगिज़ कोई पसंदीदा तरीका